नमस्कार, मैं विनय कुमार वैद्य। हमारा आज का विषय है कर्म। वैशेषिक दर्शन में कर्म की अवधारणा संयोग से भिन्न होकर जो संयोग का असमवायी कारण है उसे कर्म कहते हैं। कर्म मूर्त द्रव्यों का गतिशील व्यापार है। कर्म भी द्रव्य पर आश्रित रहने वाला धर्म है। यह वस्तुओं के संयोग एवं विभाग का कारण है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश ये 5 मूर्त द्रव्य हैं और इन्हीं मूर्त द्रव्यों में कर्म का निवास होता है। कर्म विभू द्रव्यों में नहीं रहता। कर्म द्रव्य का सक्रिय रूप है, जबकि द्रव्य का निष्क्रिय रूप गुण है। यानी द्रव्य के सक्रिय रूप को कर्म कहा जाता है, जबकि द्रव्य के निष्क्रिय रूप को गुण कहा जाता है। कर्म के द्वारा एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से संयोग भी होता है, इसलिए कर्म को संयोग और विभाग का साक्षात कारण माना गया है। एक द्रव्य गुण संयोग विभागे स्वनपेक्ष कारणमिति कर्म लक्षणम, अर्थात एक द्रव्य के आश्रित बिना गुण के संयोग और विभाग की उत्पत्ति में अपेक्षा रहित कारण, यह कर्म का लक्षण है। यानी किसी भी द्रव्य के आश्रित हुए बिना गुण के संयोग और विभाग की उत्पत्ति में अपेक्षा रहित होना। ये कहा जा सकता है कि कर्म वह है जो द्रव्य में समवेत है, जो गुण से शून्य है, जो संयोग और विभाग का साक्षात कारण है। अन्नम भट्ट ने कर्म को बताते हुए कहा है कि चलन स्वरूप वाली क्रिया को कर्म कहते हैं। कर्म क्षणिक होता है। कर्म सभी द्रव्यों में नहीं पाया जाता। उदाहरणार्थ आकाश, काल, आत्मा और मन ये कर्म से रहित है। सभी द्रव्यों में कर्म नहीं पाया जाता है। आकाश, काल, आत्मा, मन ये कर्म से रहित है। कर्म से निश्चित द्रव्यों का निर्माण असंभव है। निश्चित द्रव्यों को कर्म से नहीं बनाया जा सकता है। निश्चित द्रव्यों का निर्माण कर्म से नहीं किया जा सकता है। पुनः कर्म गुण से शून्य है। कर्म का कोई गुण नहीं होता। धीमा या तेज होना ये कर्म का लक्षण है। कर्म धीमा हो सकता है, कर्म तेज हो सकता है। कर्म गुण के समान केवल द्रव्य के रूप में रहता है। गुण द्रव्य के रूप में होता है, वैसे ही कर्म भी द्रव्य के रूप में ही रहता है। प्रशस्त पाद ने कर्म का होना कुछ उपाधियों के कारण बतलाया है। प्रशस्त पाद का कहना है कि कर्म कुछ उपाधि के कारण होता है और मुख्य उपाधियां जो है वो हैं गुरुत्व, तरलता, भावना और संयोग। भारी द्रव्य पृथ्वी की ओर गिरते हैं, अतः भारीपन कर्म का कारण होता है। तरल पदार्थों में गति दिख पड़ती है और यही कारण है कि जल में गति है, तो एक उपाधि तरलता भी है। पहला उपाधि है गुरुत्वाणी भारीपन, तो भारी पृथ्वी की ओर गिरने का कर्म जो होता है वो भारीपन के ही कारण होता है, तो ये भारीपन कर्म का एक कारण है। दूसरा है तरलता, तरल पदार्थ में गति दिख पड़ती है, तो जल में गति इसी कारण है, तो तरलता भी एक उपाधि है। तीसरा है भावना, भावना के कारण जीवात्माओं में क्रियाशीलता होती है। और संयोग, संयोग के कारण भी गति का आविर्भाव होता है। मिलन होने से भी गति का आविर्भाव होता है, गति होता है। तो छत से फेंकी जाने वाली गेंद का संयोग जब पृथ्वी से होता है तो कर्म होता है। तो ये मुख्य उपाधियां हैं, गुरुत्व, तरलता, भावना, संयोग। वैशेषिक दर्शन में कर्म के 5 प्रकार माने गए हैं: उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। पहला, उत्क्षेपण, वस्तु का ऊपर की ओर उठना।
जैसे पत्थर को आकाश की ओर फेंकना, ये उत्क्षेपण है। अन्नम भट्ट के अनुसार ऊर्ध्व देश में संयोग के कारण को उत्क्षेपण कहते हैं। दूसरा है अवक्षेपण, वस्तु का नीचे की ओर गिरना, ये अवक्षेपण है। छत से नीचे की ओर पत्थर को फेंकना, यूँ कहें कि अधोदेश के संयोग के कारण को अवक्षेपण कहते हैं। तीसरा आकुंचन यानी सिकोड़ना, जैसे हाथ पैर को मोड़ना, यूँ कहें कि शरीर के निकट संयोग के कारण को आकुंचन कहते हैं, जिसमें सिमटता है वस्तु। चौथा है प्रसारण यानी फैलाना, जिसमें फैलाव होता है, जैसे मुड़े हुए हाथ पैर आदि को फैलाना, सीधा करना, यूँ कहें कि शरीर के दूर संयोग के कारण को प्रसारण कहते हैं। और पांचवा है गमन। ऊपर जो 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन और प्रसारण, इसके अतिरिक्त अन्य सभी कर्म, जो भी कर्म है, वो सब गमन के अंदर आते हैं। भ्रमण आदि यानी रेचन, स्पंदन आदि का ग्रहण गमन के ग्रहण में ही हो जाता है। इसके अलावा जैसे गमन के अलावे और भी कुछ हैं कर्म, जैसे रेचन, स्पंदन आदि, तो ये सभी गमन के अंतर्गत समाहित हैं। तो ये कर्म के 5 प्रकार हैं: उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। उत्क्षेपण मतलब ऊपर की ओर गति करना, अवक्षेपण मतलब नीचे की ओर गति करना, आकुंचन मतलब सिकुड़ना, प्रसारण मतलब फैलना, और इसके अलावे सभी गमन। अब कर्म गुण से भिन्न है, गुण से अलग है। गुण निष्क्रिय है जबकि कर्म सक्रिय है। गुण स्थायी होता है परंतु कर्म क्षणिक होता है। गुण संयोग और विभाग का कारण नहीं होता है परंतु कर्म संयोग और विभाग का कारण है। इन विभिन्नताओं के बावजूद दोनों में एक सादृश्य है, और वो सादृश्य यह है कि ये दोनों ही द्रव्य में निवास करते हैं। गुण भी द्रव्य में ही रहता है और कर्म भी द्रव्य में ही होता है। कर्म और गुण की कल्पना द्रव्य के अभाव में नहीं की जा सकती है। हालांकि कर्म द्रव्य से भिन्न है, द्रव्य स्वतंत्र है जबकि कर्म परतंत्र है। कर्म को पदार्थ इसलिए कहा जाता है कि कर्म के बारे में सोचा जा सकता है और इसका नामकरण भी संभव है। तो ये है हमारा आज हमारा वैशेषिक दर्शन में कर्म की अवधारणा।